बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्लास 9 एक्सरसाइज 4.2 सॉरी एक्सरसाइज 4.2 और क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 इज़ फैक्टराइज। अब आप देख सकते हैं कि इसमें हमें 4 वैल्यूज़ जो हैं वो दी हुई हैं। जब 4 वैल्यूज़ दी हुई हैं तो इट मीन्स हमने इसको क्यूब के फार्मूला से करना है। अब सबसे पहले तो इन सारी वैल्यूज़ के साथ प्लस है तो क्यूब का प्लस वाला फार्मूला हम यूज़ करेंगे, दैट इज़ ए प्लस बी क्यूब इज़ इक्वल्स टू ए क्यूब। आपके आसानी के लिए मैं थोड़ा सा इसको डिफरेंट तरीके से लिखूँगी। बी क्यूब को मैंने पहले लिख लिया ताकि इसको याद करना जो है वो आसान रहे। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ए प्लस बी, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। 3ab को जब ए के साथ मल्टीप्लाई किया तो 3a² बी प्लस 3ab को जब बी के साथ मल्टीप्लाई किया तो बी पर स्क्वायर आ गया। तो ये जो है बेसिकली ए प्लस बी क्यूब जो है वो प्लस का फार्मूला जो है वो ये है। पहले 3 पार्ट्स में हम प्लस का जो फार्मूला है वो यूज़ करेंगे एंड नेक्स्ट जो है वो आगे हम कोई और फार्मूला या माइनस का फार्मूला यूज़ करेंगे। अब इसको थोड़ा सा 8x³ जो है ये क्यूब बन रहा है, ना तो 12x² किसी का क्यूब बन रहा है, ना 6x जो है वो किसी का क्यूब बन रहा है। आगे जो है 1 क्यूब बन रहा है। तो इसको हम थोड़ा सा अरेंज करके लिख लेते हैं। 8x³ प्लस 1 प्लस 12x² प्लस 6x। इसको मैंने इस तरह से लिख लिया है। अब मैं इसको अगर इस फार्मूला के अंदर पुट करूँ तो देखते हैं कि सबसे पहले क्या आता है, ए क्यूब। अब ये क्यूब क्या है, 8 जो है वो किसका क्यूब बन रहा है। क्यूब का मतलब ये है कि एक नंबर लिया उसको 3 दफ़ा उसी के साथ मल्टीप्लाई किया। तो 2 2 और 2, इसको जब मैंने 3 दफ़ा मल्टीप्लाई किया 2 2 ज़ार 4 4 2 ज़ार 8, तो ये तो बन गया 2x का क्यूब प्लस आगे है बी क्यूब मीन्स 1 का क्यूब, आगे 3a² बी प्लस 3ab²। अब ए देखिए मेरे पास क्या आया था, ए आ गया 2x, बी आ गया 1, फिर ए आ गया 2x, बी आ गया 1। अब इसको अगर मैं मल्टीप्लाई करके देखती हूँ तो ये वापस जो है वही मेरे पास वैल्यूज़ बन रही है। जैसे 2 2 ज़ार 4 4 1 ज़ार 4, 4 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 12, साथ x² आ गया। 3 2 ज़ार 6, यहाँ पर 6 आ गया। तो बेसिकली ये जो है फार्मूला किसका डिराइव हो गया है, किसका फार्मूला बन गया है, 2x, ये इसका फार्मूला बन रहा है प्लस 1 का क्यूब। ये बेसिकली जो है मेरे पास इसका फार्मूला बन चुका है और यही जो है मेरा आंसर बी है। नेक्स्ट जो है पार्ट 2 की तरफ चलते हैं। पार्ट 2 जो है वो 27a³ प्लस 108 ab² प्लस 144 ab² प्लस 64b³ उसी तरह से जाहिर है जिसमें क्यूब आ रहा है वो क्यूब का फार्मूला बन रहा है। तो एक ये क्यूब है और एक ये क्यूब है। तो सबसे पहले इनको हम अरेंज करके लिख लेते हैं। 27a³ प्लस 64b³ प्लस आगे इसको लिख लिया इसको। अब वही फार्मूला जो हमने पार्ट 1 में यूज़ किया था, ए प्लस बी क्यूब जो है ये किसका फार्मूला बन रहा है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3ab² का फार्मूला बन रहा है। तो इसको हम 1 बाय 1 वैल्यूज़ में पुट करके देखते हैं। अब देखिए सबसे पहले मुझे ए क्यूब चाहिए तो 27 जो है वो किसका क्यूब बन रहा है, 3 का। 3 3 ज़ार 9 9 3 ज़ार 27, ए क्यूब आ गया। 64 जो है ये किसका क्यूब बन रहा है, ये 4 का क्यूब बन रहा है। 4 4 ज़ार 16 16 4 ज़ार
आपको अगर ज़ुबानी जो है वो आप नहीं कर सकते तो आप इसको कैलकुलेटर की मदद से भी कर सकते हैं। 3 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करके देखें, 4 को 4 टाइम, 5 6 7 ऐसे मल्टीप्लाई करके देखते जाएं तो आप वैल्यूज को ले आएंगे। अब नेक्स्ट है 3 फार्मूला का, मैंने 3 लगा दिया। ए मेरे पास है 3a का स्क्वायर और बी मेरे पास है 4b, फिर 3a b स्क्वायर। अब अगर मुझे कोई कन्फ्यूजन हो कि मैंने कोई क्वेश्चन जो है उसमें कोई मिस्टेक तो नहीं कर दी, तो आप इनको वापस जो है मल्टीप्लाई करके देख लें कि वही वैल्यू आ रही है या नहीं। तो आप जैसे मैं इसको करके देखती हूँ, 3 का स्क्वायर लिखा, 3 3 ज़ार 9, 9 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 27, 27 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 108 आ जाता है। उसी तरह यहाँ पर अगर मैं देखूँ, 4 4 ज़ार 16, 16 3 ज़ार 48, 48 को 3 के साथ किया तो 144 आ गया। तो बेसिकली ये जो है ये किसका फार्मूला बन गया, a प्लस बी का स्क्वायर। अब a क्या है 3a, b क्या है 4b, तो ये इसका जो है वो क्यूब बन गया। नेक्स्ट थर्ड पार्ट है एक्स क्यूब प्लस 118 एक्स स्क्वायर वाई प्लस 108 एक्स वाई स्क्वायर प्लस 216 वाई क्यूब। इसमें ये क्यूब है और एक ये क्यूब है, तो इनको मैं पहले अरेंज करके लिख लूँगी। सॉरी, एक्स क्यूब इस तरह से, एक्स जो है ये एक्स का क्यूब आ रहा है, 216 जो होता है ये 6 का क्यूब है, 3। उसी तरह से फार्मूला मेरे पास क्या था, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab स्क्वायर, सॉरी 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। अब यहाँ पे a स्क्वायर मीन्स एक्स स्क्वायर, b प्लस 3a और b क्या है 6y का स्क्वायर। तो यहाँ पर ये जो है फार्मूला किसका बन गया है, x प्लस a प्लस बी क्यूब, तो a यहाँ पर x है, b 6y है, तो ये a प्लस बी का क्यूब बन गया। नेक्स्ट इस क्वेश्चन का जो लास्ट पार्ट है, इसमें एक तो ये कि इस इन वैल्यूज़ के साथ कुछ के साथ माइनस है और कुछ के साथ प्लस है, तो यहाँ पर a माइनस बी क्यूब का फार्मूला चलेगा और उसका फार्मूला क्या है, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab a माइनस b। इनको मल्टीप्लाई करके देख लें, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b माइनस माइनस प्लस, माइनस तो अंदर जो है वो प्लस हो जाता है, 3ab स्क्वायर। पहली दो वैल्यूज़ के साथ माइनस है और यहाँ पर प्लस है, तो यहाँ पर भी आप देख लें इसी तरह से है। उसी तरह से ये पहले से ही अरेंज है। अब ये जो है ये किसका क्यूब बन रहा है, 2x का क्यूब, ये जो है ये 5 का क्यूब बन रहा है। अब यहाँ पर मुझे 3 चाहिए, 3 लगाया, a का स्क्वायर, a है मेरे पास 2x है, b मेरे पास 5y है, a मेरे पास फिर से 2x है और b स्क्वायर 5y का स्क्वायर आ गया। तो ये जो है ये बेसिकली किसका फार्मूला बन रहा है, a माइनस बी क्यूब। अब a मेरे पास यहाँ पर 2x है और b मेरे पास 5y है, तो ये इसका क्यूब बन गया। तो इस क्वेश्चन के लिए आपको क्यूब का प्लस का फार्मूला भी आना चाहिए और क्यूब का जो है वो माइनस का भी फार्मूला आना चाहिए, क्योंकि दोनों फार्मूलाज जो हैं वो क्वेश्चन के अंदर यूज़ हो रहे हैं, तो दोनों ही जो है वो आपको आने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 और इसका पार्ट 1।
क्वेश्चन नंबर जो 4 है वो भी इसी तरह से फैक्टराइज आपने करना है। इसमें जिस तरह से दो वैल्यूज़ दी हुई हैं तो इसके लिए क्यूब का फार्मूला ही चाहिए, लेकिन क्यूब का इसमें दूसरा फार्मूला यूज़ होगा। अब इसमें फार्मूला कौन सा यूज़ होगा? अब ये जो है एक क्यूब है और ये एक क्यूब है, मीन्स ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला चाहिए। ए माइनस बी क्यूब का फार्मूला क्या है? ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। जब ए क्यूब और माइनस बी क्यूब होता है तो यहाँ पर आपने माइनस लिख देना है और बाकी सारों के साथ प्लस आ जाएगा। जब प्लस का होगा तो मैं आपको प्लस के लिए भी बता दूँगी, प्लस का हो तो उसको किस तरीके से करना है। सबसे पहले मैंने इसको किया, अब ये 125 जो है ये 5 का क्यूब बन रहा है, 5 ए का क्यूब, और ये बन रहा है 1 का क्यूब। अब देखिए यहाँ पर मेरे पास आ गया ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तो आगे मैं इसमें ये इस तरह से फार्मूला लगा लूँगी, 5a माइनस 1 मीन्स ए माइनस बी। आगे आ जाएगा ए स्क्वायर, ए यहाँ पर मेरे पास क्या है 5a का स्क्वायर, आ गया प्लस ए बी मेरे पास 1 है प्लस 1 का स्क्वायर। ये जो है वो इसका फार्मूला बन रहा है ए क्यूब माइनस बी क्यूब का। अब इनको मैं आपस में मल्टीप्लाई करके देख लेती हूँ। 5 5 ज़ार 25 ए स्क्वायर प्लस 5 1 ज़ार 5 ए, 1 का स्क्वायर जो है वो 1 ही आ जाता है, तो इसका आंसर जो है वो ये आ गया है। इसी तरह से पार्ट 2 जो है, पार्ट 2 को पहला जो पार्ट था वो माइनस के फार्मूला के साथ होगा, ये जो है प्लस के फार्मूला से होगा। अब प्लस का फार्मूला क्या है? ए क्यूब प्लस बी क्यूब, तो इसका फार्मूला होगा ए माइनस बी प्लस बी। अगर यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर भी प्लस ही आएगा, यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर भी माइनस, अब यहाँ पे माइनस आ जाएगा। प्लस वाले में यहाँ पर प्लस है, सॉरी माइनस वाले में यहाँ पर प्लस है और प्लस वाले में यहाँ पर माइनस आ जाएगा, मीन अपोजिट आ जाएगा, और यहाँ पे सेम सेम आ जाएगा। अब मैं सबसे पहले इसको अब ये इनका क्यूब बना लूँगी। ये क्यूब बन गया 4x का क्यूब, ये बन गया 5 का क्यूब। अब ये देखिए मेरे पास इस तरह से आ गया ए क्यूब प्लस बी क्यूब। अब मैंने इसको आगे कैसे लिखना है? ए प्लस बी मतलब 4x प्लस 5 ए का स्क्वायर, अब ए मेरे पास है 4x माइनस ए बी, ए फिर 4 है और बी क्या है मेरे पास 5 प्लस 5 का बी का स्क्वायर, तो वो है 5। नेक्स्ट स्टेप पे जाके मैं इनको मल्टीप्लाई कर लूँगी। 4 4 ज़ार 16x स्क्वायर, 4 5 ज़ार 20x प्लस 25, तो ये मेरा जो है वो आंसर आ गया। इसी तरह से थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट अगेन जो है वो माइनस का है। माइनस वाला फार्मूला हमने इस तरह से लिखना था, ए माइनस बी सेम सेम सिंबल, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब ये जो है किसका क्यूब आ रहा है मेरे पास? एक्स स्क्वायर का क्यूब आ रहा है। ये जो है 3 का क्यूब आ रहा है। अब मेरे पास आ गया ए क्यूब माइनस बी क्यूब मीन्स ए माइनस बी। अब ए है एक्स स्क्वायर और बी है 3, इस तरह से लिख लिया। ए का स्क्वायर मीन्स मेरे पास ए जो है वो एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर का स्क्वायर
प्लस ए बी, बी है 3, फिर बी का स्क्वायर। मेरे पास ए है एक्स स्क्वायर और बी है 3। इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लिए, एक्स 4, 2 2 ज़ार 4, इसको कर लेगा तो 3x स्क्वायर प्लस 3 3 ज़ार 9। नेक्स्ट पार्ट 4, ये अगेन जो है वो प्लस का आ रहा है। प्लस वाले का फार्मूला क्या था, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब ये किसका क्यूब बन रहा है, 10 का। को कन्फ्यूजन हो तो आप इसको कैलकुलेटर की मदद से भी मालूम कर सकते हैं। अब ये देखिए ए क्यूब प्लस बी क्यूब आ गया, इसको मैंने आगे इस तरह से करना है, ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर टेन टेन्स आर 100, ए स्क्वायर 10 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 10 ए 1 का स्क्वायर लिया तो 1 आ गया। इसी तरह से फिफ्थ पार्ट है 343x क्यूब प्लस 216 क्यूब। अब ये जो है किसका क्यूब बन रहा है, ये 7x का क्यूब और ये जो है वो 6 का क्यूब। उसी तरह से ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला लगेगा, वो क्या था, ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब ए क्यूब प्लस बी क्यूब आ गया, अब ए प्लस बी लिखना है, मीन्स 7x प्लस 6, ए स्क्वायर 7x का स्क्वायर आ गया माइनस ए बी। अब ए मेरे पास है 7x और बी मेरे पास है 6, बी मेरे पास है 6 तो उसका स्क्वायर। सेवन 7 ज़ार 49 एक्स स्क्वायर, 7 6 ज़ार 42 एक्स, 6 6 ज़ार 36। इसका आंसर जो है ये आ चुका है। अब इसका जो लास्ट पार्ट है वो कुछ इस तरह से है, -27 512y क्यूब। अब 27 किसका क्यूब बन रहा है, 3 का, और 512 जो है वो बनेगा 8 का। 8 8 ज़ार 64 और 64 को जब आप 8 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 512 आ जाएगा। अब यहाँ पे ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला, उसको कैसे खोलेंगे, ए माइनस बी, ए क्यूब प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, सॉरी स्क्वायर। अब ए माइनस बी, 3 माइनस 8y, ए का स्क्वायर मीन्स 3 का स्क्वायर, ए बी, ए मेरे पास है 3 और बी है 8y, बी का स्क्वायर। थ्री 3 ज़ार 9, 3 8 ज़ार 24y, 8 8 ज़ार 64y स्क्वायर। ये जो है इसका आंसर आ गया है। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दें, दुआ में याद रखें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।